लोगों ने 13 का इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझा है भैया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्यों आई, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ यूज सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब एग्जांपल कर लेते हैं एनसीईआरटी के जो दिए गए। पहला एग्जांपल तो यार वैल्यू बेस्ड है, केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर है कि पी ए गिवन है, मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और बी इवेंट की, और उनके इंटरसेक्शन। तो यार ये कह रहे हैं, देखो ये है तो सिंपल, क्योंकि आप सीधे भैया वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। बट होता क्या है, बेस थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे तो बाद में फिर इन चीजों को आप रिवाइज करें, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते चलो। यार ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बी हो चुका है, बी हैज बीन अकर्ड, ठीक है ना। तो या फिर ये कह दो कि बी हमको गिवन है, एक ही बात होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई, 4/13। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया, 4/30, और बी कितना दिया गया, 9/30। सीधा आंसर आ गया 4/9। ये बकवास था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अच्छा अब जो क्वेश्चन है थ्योरी वाले, इनको समझते प्यार से। कह रहे अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली उनके 2 बच्चे हैं। तो व्हाट इज, सबसे पहले देखो उपासना, सबसे पहला काम जैसे ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पढ़े सैंपल स्पेस बना लो। अब पता नहीं उसका यूज है या फिर नहीं, सैंपल स्पेस बना लो। तो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, हो सकता है डियर वो दोनों बॉयज हो सकता है वो दोनों गर्ल्स हो सकता है पहला वाला बॉय हो, दूसरा वाला गर्ल और फर्स्ट गर्ल, यही तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अच्छा इसका मीनिंग समझो, आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत देगा। पहले बीजी का मतलब क्या, जो पहला बच्चा है वो बॉयज है, मतलब ये बड़ा होगा, यस और नो। अगर मैंने यार एक सीक्वेंस से लिखा है बीजी, तो इसका मतलब पक्की बात है कि पहला बच्चा बॉयज है, तो इस गर्ल से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। आगे जाके फिर से इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। अब एक इवेंट बनाई, देखो लिखने का प्रॉपर वे आपको बताऊंगा, वरना देसी तरीके से भी बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। कह रहे हैं बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो जो भैया जो चिल्ड्रंस आर बॉय, क्लियर है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको। गिवन क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अब ये है, अब सुनो यार, हमको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एफ हो चुका है। कायदे में देखा जाए तो हमको यही फाइंड करना है, यस और नो। तो ये अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं। अच्छा ई इवेंट में क्या क्या सैंपल स्पेस क्या होंगे, कह रहे हैं चिल्ड्रन आर बॉय, तो एक ही तो कॉम्बिनेशन होगा बस। और इसमें कह रहे कम से कम एक लड़का हो। अब सुनो ध्यान से, कम से कम एक लड़का हो, दोनों भी चलेंगे ना। तो क्या बी हो जाएगा, बी जी हो जाएगा और जी भी हो जाएगा, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से भैया, ई और एफ में क्या कॉमन है, क्या बी और बी कॉमन है, यस और नो। तो 1 अपॉन क्या था, टोटल आउटकम, टोटल कितना है 1 2 3 4, 1/4 अपॉन एफ में कितना है 1 2 3, 3/4, कितना आ गया, ये आ गया प्रॉपर वे में, क्लियर है। लेकिन एक देसी तरीके इतना सब, क्योंकि हम 1 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड में लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखिए, अदरवाइज इसका एक और तरीके से हम क्या देखेंगे, कह रहे हैं यार सिंपल सा कि हमको गिवन क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब हमको ये गिवन है कि कम से कम एक लड़का तो हो, ये तो गिवन है पहले से। इसका मतलब सैंपल स्पेस से ये चीज हट जाएगी। सुनो इसी चीज को बस समझो, मैं जानबूझ के इसको कॉम्प्लिकेट इसलिए कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कायदे में सैंपल स्पेस हमारे पास ये है कायदे में, लेकिन कह रहे हैं कि भैया गिवन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ, तो इसका तो काम खत्म ही हो गया, ठीक है ना। कह रहे कम से कम एक लड़का हो, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, चिल्ड्रंस आर बॉय, तो एक ही केस तो है सा, तो 1/3 नहीं हो गया, 1 2 3 हो गई ये, तो 1/3 डायरेक्ट भी आ सकता है। लेकिन अब ऐसे करके कैसे आओगे, तो बोर्ड में तो ये चीज आपको भैया दिखानी पड़ेगी। तो ये सब चक्कर है, क्योंकि अभी सैंपल स्पेस ये था, जो चीज गिवन होती है फिर वो सैंपल स्पेस बन जाती है, ठीक है जी। क्या होगा मतलब, तो क्लियर नहीं हो रही चीज। हाँ थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लग रहा है, पढ़ के देखते हैं। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन अ बॉक्स। अब देखो डायग्राम के साथ करेंगे, मान लीजिए ये कार्ड है, इन सब पे नंबर लिखे 1 2 ऐसे कहाँ तक है 10, और एक बॉक्स में लाके भैया हमने रख दिए,
ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करते चलेंगे। मिक्स अप थ्रोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, इनको हमने मिक्स कर दिया और एक कार्ड हमने निकाल लिया। इफ इट इज नोन, अब क्या पता है, जो पता होता है वो हमेशा एफ लेते हैं उसको। पता क्या है हमको कि द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मतलब कह रहे हैं कि हमको ये पता है कि आपने जो भी नंबर निकालोगे वो 3 से ज्यादा आएगा, 3 नहीं होगा, 3 से ज्यादा है। तो क्या इसमें ये नहीं आ जाएंगे सैंपल इस पे 4 to 10? यस और नो? पक्की बात, सैंपल इस पे ये होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं ये? मोर देन 3 बोल रहे हैं। अगर मोर देन इक्वल 3 बोला तो हम 3 को भी इंक्लूड करते। ठीक है, ये तो गिवन है, सुनो ध्यान से, ये गिवन है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए भैया? इवन नंबर की। इवन नंबर मतलब इसके अंदर क्या होंगे? 2, 4, 6 है। ये कह रही है 2 कहां से आ जाएगा? आपने ये सोचा कि हमको ये गिवन है ये चीज, अब देखिए ना कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। अभी तो कुछ भी लिख लेंगे, हमको ये देखना है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और एफ गिवन है। इनकी बात ठीक थी कि सर 2 कैसे आएगा जब यहाँ 4 से स्टार्ट है, तो सही बात है। अभी हम लोग लेंगे तो कॉमन ही, तो 2 तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, 2 तो ऑटोमेटिक हट जाएगा ना, कि हमको पता है हम तो कॉमन लेते हैं। ये कितना है? पी एफ। तो चलिए अच्छा, ई और एफ में थोड़ा लिख के बताएंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब चलिए कॉमन क्या है? 2 तो है नहीं, 4 कॉमन है, 6 है, 8 है, 10 है। कितने कॉमन आ गए? 4। और टोटल कार्ड कितने थे? 10। अपॉन एफ में कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अपॉन 10। तो आंसर कितना आ गया? 4/7। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। जो भारती का जो क्वेश्चन था कि सर आपने 2 क्यों लिया, सही बात है, क्योंकि हमको पता है आगे जाके कॉमन आएगा, 2 तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहां तो दिखाना पड़ेगा ना, यहां तो हमको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? पक्की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हटाओ बेटा इसे। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है ये। कह रहे इन अ स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट। एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं, ठीक है भैया। 1000 स्टूडेंट्स हैं। चलिए डायग्राम के साथ समझेंगे, बड़ा मजा आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं आउट ऑफ दिस 430 आर गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं भैया इसमें से? 430 क्या है? गर्ल्स है। तो यार अंडरस्टूड है कि बॉयज कितने होंगे? 570 बॉयज इतने हो गए। अब देखो मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मुझे पता भी नहीं कि बॉयज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, बट हम लोग एक प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इट इज नॉन, अब जो गिवन होता है उसको एफ लेते हैं। इट इज नॉन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल्स 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। मतलब 430 गर्ल्स है टोटल उस स्कूल में। अब इसमें एलकेजी में भी होंगी, यूकेजी में भी होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में होंगी। तो कह रहे 12th में इसका 10% है, तो 430 का 10% कितना होगा? 43। सही बात है ना? इतनी गर्ल्स किसमें हैं? क्लास 12th में। यस और नो? और बाकी जो भी बची, जितनी भी बची, वो एलकेजी से लेके 11 तक, यूके जो भी जहां से भी स्कूल है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ये चीज गिवन है, तो ये एफ हो गया, बस इतना ध्यान रखो। इट इज गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a student chosen randomly study in class 12th given that the chosen student is a girl। अब देखते हैं, यहीं से थोड़ा सा हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो डायग्राम हमने बना दिया, पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट थी भी या फिर नहीं थी। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12। अब हमने एक चूजन स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ, गिवन क्या है? देखो जो गिवन होता है उसको एफ लेते हैं। हमने जो लड़की चूज, जो भी स्टूडेंट चूज किया है वो क्या है? लड़की है। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने बोला है गिवन दैट, जो गिवन होता है वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? एफ होता है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी फाइंड करो? इसको ई ले लेते हैं। चलिए गिवन दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली इन क्लास 12। जो आपने एक बच्चे को चूज किया है, ऊपर में गिवन आएगा, मतलब चूजन लिखा ना। हाँ, तो गिवन क्यों लिखे? गिवन तो वो गिवन को तो एफ से इंडिकेट ही करते हैं।
ये किसरो ये एफ इवेंट क्या होता है, जो चीज गिवन होती है उसमें गिवन क्या है कि जिस बच्चे को स्टूडेंट को चूज किया वो लड़की है, ऐसा पता है हमको। बस अब क्या क्या आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो वो आपने बच्चा सिलेक्ट किया है वो क्लास 12th का हो, इन क्लास 12th। अब देखो बिना सॉल्व करे, बिना सबको झमेले करे, इसका देखो आंसर कैसे आएगा। ये कह रहे हैं कि जो एक बच्चा हमने सिलेक्ट किया है वो क्लास 12th का होना चाहिए। पक्की बात है, सुनते रहना ध्यान से, क्लास 12th का होना चाहिए। और गिवन क्या है कि वो लड़की होनी चाहिए। तो यार 12th क्लास में कितनी लड़की हैं? 43। यस और नो। और देख लो, और आपको ये चीज बता भी दूं, हम लोगों ने देख कर ही बता दिया, और बाद में आप देखेंगे तो ऊपर देखो 43 ही आ रहा है। देखिए जरा 430, मतलब अगर इसको इतना है, अगर हम 1000 से इससे डिवाइड करेंगे तो देखो हमारा वही आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब ये तो हम लोग देसी तरीके सॉल्व करते हैं, लेकिन अब इसको प्रॉपर वे में सॉल्व देखो कैसे करेंगे यार। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करेंगे ना हम लोग उसमें। अरे तुम बेटा मजे ले लो। चलिए अच्छा, तो ई अपॉन पी एफ। चलिए अच्छा, अब बताइए ई और एफ में कॉमन क्या है? आप मुझे बताइए ई और एफ में कॉमन क्या है? फिर से देखेंगे, लड़की 12th में होनी चाहिए और वो लड़की होनी चाहिए, 12th में होनी चाहिए और लड़की कितनी होगी भैया? 4। और टोटल कितनी है? 1000। अपॉन एफ क्या है कि चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अच्छा लड़कियां कितनी है? कैंसिल हो गया और कितना 1/10 आ जाएगा। ठीक है, कितना, बस ये अपने अपने तरीके जैसे भी आप लोग सॉल्व करना चाहे वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यस और नो पक्की बात है। तो बस ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी। कोई डाउट है बताओ, कुछ भी दिमाग में चल रहा है ऐसा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी सिंपल है, धीरे धीरे अपना ये औकात दिखाएगी, आगे जाके दिखाएगी, पक्का है, देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब एक बात सुनो ध्यान से। मैंने बोला अभी आपसे कि प्रोबेबिलिटी का कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ो मल्होत्रा सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो यार क्लास 11 10th में पढ़ा, अगर एक डाई को 3 बार फेंका है तो टोटल आउटकम्स होंगे 216। तो हाउ लॉन्ग यू विल राइट ना? 216 लिखने बैठ गए तो काम हो गया तुम्हारा। तो अब ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हो गए, हमको पता 216। चलिए देखते हैं। अच्छा ए एक इवेंट क्या है, देखिए इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या आएंगे उसको देखो जरा। कह रहे हैं एक डाई को 3 बार थ्रो किया हमने, तो हमको पता है कि हर सैंपल स्पेस में 3 तो होंगे ही। एक सैंपल स्पेस ये हो गया, एक सैंपल पॉइंट हुआ, फिर हर में 3 तो नंबर आएंगे ना। चलिए अच्छा, ऐसे ही बी होगा। हमको बोला क्या गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए का पूछा गया और बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी हो चुका है। ये तो हमसे पूछा है, यस और नो। जो चीज गिवन होती है मतलब जो चीज हो चुकी है उसको एंड में लिखते हैं। तो कायदे हमको ये फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है? अब देखो लॉजिक है, 216 बेटा लिखने बैठ गए तो हो गया काम तुम्हारा। अच्छा अब सुनो, कह रहे हैं कि पहला केस क्या है, 4 ऑन द 3rd थ्रो, मतलब आपने 3 बार आपने एक कॉइन को 3 बार फेंका है। तो ए में कह रहे हैं वो आएंगे कि पहले दूसरे का तो भैया पता नहीं, तीसरे वाले पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अब पता नहीं यहां पे और यहां पे क्या होगा, बट यहां पर पक्का 4 है, ऐसा कह रहे हैं ए में। अब पता नहीं यहाँ पे 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 2-1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कब तक लिखेंगे उससे मारो गोली। अच्छा अब बी में क्या कह रहे हैं, 6 ऑन द फर्स्ट, पहली बार फेंका है तो 6 आया है, दूसरी बार में कितना आया है? 5 आया है, और तीसरी बार का इन्होंने बताया नहीं। अब सुनो, अब यहां पे सुनो ध्यान से, 6 5 तो है इनके में। अब मैं आपको यहीं से लॉजिक बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आप बच्चे तो हो नहीं, 3 अगर एक डाई को 3, सुनो एक चीज और क्लियर कर दूं, एक डाई को 3 बार फेंका है या 3 डाई को एक साथ फेंका, बात एक ही है, दिमाग में यही लेकर चलना, कंफ्यूज मत होना, आउटपुट वही आएंगे। ठीक है जी? तो इन्होंने क्या किया, मतलब 3 डाइस को फेंका है, एक पर 6 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, ये तो पक्का है। तो यार तीसरे पे 1 हो सकता है
या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो बी के तो सैंपल स्पेस हम लोग आसानी से लिख सकते थे, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा, अब ए के पता नहीं यार, ए के अब लिखना चाहें तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों हो सकता है 1 1 1 2 2 1, कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, जिसके आसानी से लिख सकते हैं तो भैया उसके हमने लिख दिए। अब कह रहे हैं ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन। अब सुनो, हमको पता है कि इसके एंड में 4 आ रहा है और इनसे, और यहां पर केवल एक ही है जिसके एंड में 4 आ रहा है, तो यही तो कॉमन होगा यार। मल्होत्रा यस और नो। सुनो, इसके यहां पर कई सारे नंबर होंगे, ये हो सकता है मान लो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 5 हो सकता है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इनसे इनमें से जो कॉमन होंगे, यस और नो। यहां पर और हमको पता है कि इसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट होंगे हर किसी के एंड में 4 होगा, यस और नो। और यहां एंड में 4 केवल एक ही है, तो इनके बीच में कितना कॉमन होगा, यही तो कॉमन होगा बस, यस और नो, एक ही कॉमन होगा। तो 1, और टोटल कितने 216, और बी में कितने 6 है, तो 6 अपॉन 200, बात खत्म, 1/6 आ गया। लॉजिक समझो बस इसमें। अगर सारे सैंपल इस पे लिखने बैठ गए तो हो गया काम तुम्हारा। फिर तो हम केवल कंसेप्ट समझेंगे यार कि इसका हमने इसलिए लिखा कि आसानी से लिख सकते थे, और यहां पे हमने कंपेयर कर दिया। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे बोर्ड में दिखाना तो आप दिखा देना कि ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक ही आएगा, बस यही आएगा। और टोटल कितने हैं 216। क्लियर है बस। हाँ हाँ, ये भी यहाँ हैबिट पड़ गई ना उसकी, ये ठीक है डियर। चलो अब सुनो एग्जाम्पल 6, कह रहे हैं यार एक डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया तो 36 आउटकम्स आएंगे। लेकिन उसको भी मत लिखो, लिख सकते हैं 36, वैसे पॉसिबल है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1-2 मिनट के अंदर लिख देंगे। लेकिन उसके बिना भी करेंगे ना हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है यार, 1-2 नंबर का होगा बस ये। तो कह रहे हैं अब सुनो, गिवन क्या है, अ डाई इज थ्रोन। यहाँ पे एक चीज देखो मल्होत्रा, यहाँ कहीं भी इन्होंने बोला नहीं कि ये चीज गिवन है, बट हम लोग समझेंगे क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इन ऑब्जर्व टू बी 6। अब देखो 2 डाई को आपने फेंका तो उन 2 डाई के ऊपर कुछ ना कुछ तो नंबर आएंगे, उनका सम 6 आ रहा है, ये चीज गिवन है। क्योंकि क्या बोले, उनका सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये चीज गिवन है। मतलब एफ इवेंट क्या है, तो सम ऑफ द अपीयर्ड नंबर इज 6। ठीक है, लिख लो ये बकवासगिरी। अच्छा, ई किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। मतलब सुनो क्या हुआ, 2 डाइस हैं, किसी ना किसी एक पर 4 चाहिए, या दोनों पर है तो भी अच्छा है, यस और नो। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो सुनो अगर मैं आपसे कहूं कि ई के लिखो तो ई में क्या क्या आएगा, 4 तो चाहिए। तो सुनो 1,4 पक्की बात होगा, 2,4 होगा, 3,4 होगा, 4,4 होगा, 5,4 होगा और 6,4 होगा, और ये भी दोगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,5 और 4,6। पक्की बात है ना। खैर मैंने लिख के दिखा दी, बिना इनके लिखे भी काम हो जाता, फिर भी समझाने के। अब कह रहे हैं कि जो 2 नंबर उनका सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो एक तरफ से देखेंगे 1,5 6 हो रहा भैया, ठीक है। 2,4 6 हो रहा भैया, चलिए 3,3 6 हो रहा है, 4,2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, और 5,1 6 हो रहा है। और कोई हो रहा तो बताओ यार, देख लो, आपको पता होना चाहिए इसमें। चलिए अब कुछ नहीं यार, हमको यही तो फाइंड करना है। तो ई और एफ में कॉमन क्या है, देखो भैया ई और एफ में कॉमन क्या है, 2,4 और 4,2, क्योंकि इस तरफ तो 4 है ही और यहाँ 2 ही बार है, तो 2 अपॉन टोटल कितने 36। और एफ में कितना आ रहा है, एफ में 1 2 3 4 5 अपॉन, तो कितना आ गया, लेकिन आंसर ठीक है अगर हम लोग कोई भी गलती नहीं की। ठीक है भैया, चलिए आ जाओ भैया, लास्ट एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इस बार एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो, और 99% बच्चे इसमें एक गलती करते हैं, वो गलती देख लो बस क्या, वैसे ज्यादा लॉजिक नहीं है। सुनो क्या कह रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को आपने टॉस किया तो पक्की बात है या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मान लो हमारे पास कॉइन है, मैंने कॉइन को टॉस किया तो पक्की बात है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कह रहे हैं कि भैया अगर हेड आ गया तो दोबारा से टॉस होगा,
बात समझो ना, कह रहे हैं एक हमारे पास कॉइन है, मैंने टॉस किया, हेड आ गया, तो मैंने कहा दोबारा से भैया सिक्का उछाला जाएगा, और दोबारा से जब उछाला जाएगा पक्की बात आएगा फिर से हेड या टेल, पक्की बात है। कह रहे हैं कि अगर टेल आ गया तो डाई फेंकी जाएगी, ये सट्टे वाली बात हो रही, सट्टेबाज, ठीक है। अगर टेल आ गया तो डाई फेंके, और डाई अगर थ्रो होगी तो ये पक्की बात है 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, पक्की बात है, पक्की बात है। बस यहीं पे आके खेल खत्म है। अब मैं आपको सैंपल स्पेस लिखाना सिखाता हूं कि इस टाइप क्वेश्चन का सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। सुनो, जब हेड आया, सुनना जानते, अभी कॉइन जमीन पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर हेड है, तुरंत आपने दूसरा कॉइन उछाला तो या तो इसके पास हेड आएगा या फिर इसका टेल आएगा, तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, हेड हेड या फिर हेड टेल, देखो ना, हेड हेड या फिर हेड टेल, यस और नो, ठीक है। और जैसे ही टेल आया तो टेल के साथ यार 1 आएगा, T2 T3, हम इनके सैंपल स्पेस मैंने इसलिए लिखे कि सैंपल स्पेस छोटे थे, लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। ये चलिए, अच्छा अभी तक क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, सिंपल थे सैंपल स्पेस, इसलिए मैंने लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डाइज शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको ई लेते हैं, तो नंबर जो हमको शो करना है वो क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। एक इसमें लॉजिक है, वो आप देखते रहिए, अभी 2-3 मिनट में वो लॉजिक समझ आएगा। गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल, गिवन क्या है कि कम से कम यार एक टेल तो होना चाहिए। नॉर्मल बच्चे कैसे करके आएंगे, देखो नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल क्या 99% बच्चे कैसे करके आएंगे, वो कहेंगे यार ई फाइंड करना है, एफ गिवन है, पी दिस अपॉन पी एफ, तो ई और एफ में देखो कॉमन। अब सुनो, ई में लिख देते हैं क्या क्या आएगा, ई में देखो क्या क्या आएगा, कह रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 4, तो पक्की बात है T5 आएगा और T6 आएगा, यस और नो, यही तो नंबर ग्रेटर देन 4 है। चलिए एफ में देखो क्या आएगा, एफ में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 टेल, तो टेल इन सब में टेल है, तो HT T1 T2 T3 T4 T5 और T6। अब देखो बच्चे लोग कैसे करके आते हैं, उन्होंने कहा यार ई और एफ में कॉमन देखो क्या है, T5 और T6 दो ही तो कॉमन है, देखो यस और नो, तो हमको पता है 2 कॉमन है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एफ में देखो कितना भैया, एफ में 1 2 3 4 5 6 7, काट के आ गए, आंसर आ गया 2.7, और टीचर ऐसे काट देगा तुम्हारा। ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए, ये क्वेश्चन अब आपको इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग समझाएगा। मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला तभी लगता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तभी लगता है जब हर किसी की इक्वल आउटकम्स हों, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों गलत हो गया, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन डाई को अगर थ्रो किया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये इक्वली लाइकली है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस मोस्टली बच्चे ऐसे करके आते हैं, और ये हम लोगों ने इक्वली लाइकली का मीनिंग इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझा था। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब उसको देखते हैं। पहले ये समझो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से गलत क्यों है, और बोर्ड में 99% बच्चे ऐसे ही करके आ जाते हैं जल्दी जल्दी में। समझो कि हाँ ये तो ठीक है, इसकी 1/2, इसकी 1/2, 1/2, 1/2 ठीक है, लेकिन यार इसकी टी की तो 1/2 है, 1 की तो 1/6 है, तो क्या ये इक्वली लाइकली है, बिल्कुल नहीं है ये। तो अब देखो कैसे करेंगे, अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, T5 और T6, यस और नो, पक्की बात है। चलिए तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, T की तो 1/2 और 5 की 1/6, यस और नो, प्लस T की 1/2, इसकी 1/6, तो कितना हो गया 1/12, 6 2 जा 12, 2/12 मतलब कितना आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, यहाँ P और लगा लेते 1/6, पक्के। हाँ अब एक चीज और कि सर यहां मल्टीप्लाई यहां प्लस क्यों, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो अब जाना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्यों, हमने क्या कहा था कि जैसे ही टेल आएगा वैसे ही हम डाई को थ्रो करेंगे, तो हो सकता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं या इंग्लिश में बोलते हैं और, या तो और का मतलब क्या होता था, प्लस होता था, एंड का मल्टीप्लाई, चमका। तो ये लॉजिक होते यार ये। चलिए अब कह रहे हैं कि भैया अपॉन डिवाइड किससे करते हैं, एफ से,
तो पी एफ। अब सुनो एफ में क्या क्या है, एफ हमारे पास कहाँ ये रहे, तो एच टी, एच की 1/2 और टी की 1/2, ये तो भैया 1/4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसकी 1/12, क्योंकि देखो ना इसकी 1/2, 1/12 कितनी बार है, 6 बार है, तो प्लस 6 इंटू 1/12, तो 6 2 जा 12, कितनी आ गई 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आया 4, तो 1 प्लस कितनी आ गई 3/4। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, वो कहते हैं इसका तो 1/6 आ रहा है और एफ का कितना आ रहा है 3/, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो 4/18, आंसर क्या आ रहा है, तो 2/9। क्लियर है। इक्वली लाइकली आउटकम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चों को इसका कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा कि इक्वली लाइकली क्या होता है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, दिमाग में कुछ भी आ रहा है, पक्की बात है ना। चलिए एग्जाम्पल खत्म, और तो कोई एग्जाम्पल नहीं, देखो जरा, बहुत बढ़िया, बस बस।